हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर जिले के शिवनी नारायण के दौरे पर थे। यहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर जिले के शिवनी नारायण के दौरे पर थे और यहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। कार्यक्रम में इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। तो आज रामनवमी के अवसर पर एक बड़ी सौगात, ताम्रध्वज साहू और शिव डहरिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो आज शिवनी नारायण के दौरे पर रहे सीएम भूपेश बघेल और उन्होंने यहां पर 7 फीट ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। तो जांजगीर जिले के शिवनी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने माता शबरी और भगवान श्री राम की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की। महंत राम सुंदर दास जी, माननीय पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी और हमारे अति विशिष्ट। तो जांजगीर जिले के शिवनी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने माता शबरी और भगवान श्री राम की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की। शिवनी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया। 90 लाख की लागत से तैयार इंटरप्रिटेशन सेंटर में पेंटिंग्स के जरिए रामायण कालीन घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इस सेंटर के जरिए भावी पीढ़ी रामायण काल में घटी घटनाओं की जानकारी ले सकेगी। खास बात यह कि इस सेंटर में पर्यटन सूचना केंद्र और कैफेटेरिया भी है। तो शिवनी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया और 90 लाख की लागत से आपको बता दें कि इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है और यहां पेंटिंग्स के जरिए रामायण कालीन घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इस सेंटर के जरिए भावी पीढ़ी रामायण काल में घटी घटनाओं की जानकारी ले सकेगी। खास बात यह कि इस सेंटर में पर्यटन सूचना केंद्र और कैफेटेरिया भी है। तो शिवनी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौगातों की झड़ी लगा दी। उन्होंने शिवनी नारायण में एसडीएम कार्यालय, 30 बिस्तरों के अस्पताल की घोषणा की। इसके साथ ही खारोद में माता शबरी स्थल को विकसित करने का ऐलान किया। लक्ष्मणेश्वर मंदिर को भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में जिले में 238 करोड़ के विकास कार्य का भूमि पूजन होगा। माननीय अध्यक्ष शाकंभरी बोर्ड श्री राम कुमार पटेल जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। चित्ररेखा साहू जी स्वागत करेंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। चलिए, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी सौगातें यहां पर दी। इसके साथ ही उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। आइए सुनते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की, बजरंग बली की, बोले जगन्नाथ भगवान की, सबरी माता की।
मंच में उपस्थित आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर सी डहरिया जी, राजश्री महंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी, भाई चंद्रदेव राय जी, इंदु बंजारे जी, राम कुमार यादव जी, भाई राम कुमार पटेल जी, आदरणीय बोधराम कंवर जी, आदरणीय भाई बालम चक्रधारी जी, चित्ररेखा साहू जी, आदरणीय भाई सुरेंद्र शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय भाई दुर्गेश जी, मंजू बहन, शशिकांता जी, यनीता जी, राघवेंद्र जी, अंजनी जी, कांति केसरवानी जी, प्रीति देवी सिंह जी, राजेंद्र यादव जी, सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित बहुत सारे साथी हैं, विधायक लोग भी हैं, पूर्व विधायक लोग भी हैं, अधिकारी लोग हैं। सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा, इसलिए सबको प्रणाम करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए, उपस्थित मानस मंडली के सबो प्रतिभागी मन, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी हमारे प्रतिभागीगण, रामनामी संप्रदाय के सभी हमारे साथीगण, सभी को राम राम। उपस्थित भाइयों बहनों या साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। शिवरी नारायण ये हमारा धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक आदि काल से केंद्र रहा है। इस केंद्र में हम लोगों ने 3 नदियों को मिलते हुए हम देखते हैं। यहाँ त्रेता युग, द्वापर युग का भी समागम यहाँ दिखाई पड़ता है। वहीं आज इस शिवरी नारायण के गोद में प्रदेश भर के आए हुए लोगों का भी समागम हुआ है। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय साथियों, आज रामनवमी है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस नवरात्रि का विशेष महत्व, गांव-गांव में शीतला और शीतला में जवारा, और जवारा के साथ साथ सेवकों के द्वारा सेवा गीत, और साथ ही घरों में भी जवारा बोने का काम होता है। और जितने भी हमारे देवी विराजे हैं, चाहे वो दंतेश्वरी हो, चाहे बमलेश्वरी हो, चाहे महामाया हो, बिलई माता हो, चाहे अन्य जगहों में आप देखेंगे, सभी जगह जोत जवारा बोया जाता है। लोग उपवास रखते हैं 9 दिन तक के। और आज रामनवमी के दिन, भगवान राम के अवतरण दिवस के दिन कन्या भोज भी कराते हैं। अपने इष्ट मित्रों को बुला के भोजन भी कराते हैं, और आज भोजन भी अन्न ग्रहण करते हैं। तो नवरात्रि का हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व। आदरणीय साथियों, इस अवसर पर मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को स्मरण करना चाहता हूं। वैसे तो रामायण अनेक भाषा में अनेक विद्वानों ने रामायण की रचना की,
लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कोई रामायण है, जिस राम को, रामायण को घर घर तक पहुंचाने और जन जन तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, जो लोक भाषा में इसकी रचना की। इसलिए मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप इस प्रकार से धार्मिक आयोजन क्यों कर रहे हैं। मैं उन सबको बताना चाहता हूं, जब हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं तो लोग या तो खनिज के नाम से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोहा का खदान है, कोयला का खदान है, बॉक्साइट का खदान है, हीरा का खदान है, या उस नाम से जानते हैं कि नक्सलियों का गढ़ है। हम केवल खदान के नाम से नहीं जाने जाते, हम केवल नक्सलियों के नाम से नहीं जाने जाते। छत्तीसगढ़ के बहुत उच्च संस्कृति और परंपराएं रही है, चाहे वो द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे वो बौद्ध कालीन हो, सब में हमारी उपस्थिति रही है। हमारे बिना कोई युग का उल्लेख नहीं हो सकता। रामायण काल में यदि आप अपने बारे में सोचें, यदि आपको घर से निकालने की कोई बात कर दे, आपको यदि घर निकाला हो जाए, आपके परिवार वाले निकाल दें, तो सबसे पहले आप कहां, आपके दिमाग में कौन सी बात आएगी, कहां आप जाना चाहेंगे? जो आपका प्रिय स्थान है, जहां के लोग आपके प्रिय हैं, वहीं आप जाना चाहते हैं। और वही काम भगवान राम ने किया। जब उनको वनवास हुआ तो सबसे ज्यादा समय कहीं बिताया तो हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया, क्योंकि यहां के लोग उनको प्रिय थे, क्योंकि यहां के लोग निश्चल हैं, ईमानदार हैं, मेहनतकश हैं। और भगवान राम, आप जितना भी देखें, किसी युग में भी देखें, भगवान राम को वनवास हुआ, एक निमित्त बना, भगवान राम को अयोध्या छोड़ के निकलना पड़ा। लेकिन उन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले जो नदी में जो केवट है उसके साथ उन्होंने मित्रता की, उसके बाद आदिवासियों से मित्रता की, जो सबरी माता के जूठे बेर खाए। तो समाज को जोड़ने का काम, यदि आप त्रेता युग में देखें, भारतवर्ष को जोड़ने का काम किसी ने किया तो भगवान राम ने किया। अयोध्या से लेके श्रीलंका तक के जोड़ने का काम किया, विभिन्न समाजों को जोड़ने का काम किया, वो भगवान राम ने किया, दूसरे ने नहीं किया। द्वापर में आए भगवान कृष्ण मथुरा से लेके द्वारका तक जोड़ने का काम भगवान कृष्ण ने किया। शंकराचार्य जी निकलते हैं केरल से और पहुंचते कहां? बद्रीनाथ तक के, दक्षिण से लेके उत्तर तक जोड़ने का काम। स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी से निकलते हैं, पूरा कश्मीर तक के जाते हैं। मैं इसलिए इस सब को बता रहा हूं कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे जो भगवान अवतरित हुए, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है, विभिन्न वर्गों को जोड़ने का काम किया है, एक सूत्र में बांधने का काम हुआ है। आदरणीय साथियों, लेकिन दुर्भाग्य आज क्या हो रहा है? जिस भगवान राम की तस्वीर देखते हुए हमारे हृदय में शीतलता का संचार होता है, जिस हनुमान का ध्यान करने मात्र से हमारे हृदय में जो सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़े ज्ञानी है, सबसे बड़े बलशाली है, उसकी छवि हमारे मन में उतरती है। लेकिन आज हम देखते हैं भगवान राम को युद्धक राम बना दिया गया है, हनुमान जी को क्रोधित दिखा दिया गया है। क्या हमारे राम, हमारे हनुमान जी ऐसे थे? क्या आपके हृदय में उस प्रकार की छवि बनती है? मैं इसलिए रामायण के जितने मंडली के साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं
कि समाज को जोड़ने का काम भगवान राम ने किया है। और यही रामचरितमानस आपको दे के मैं कहना चाहता हूं, आप भी समाज को जोड़ के रखिए, भगवान राम के रास्ते पे चलिए, समाज को तोड़ने का काम मत करिएगा। यह हमारी मूल संस्कृति है, जोड़ने का काम। इस दिशा में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। जो अपने यदि तोड़ने का काम करते हैं वो स्वार्थी होंगे, और जोड़ने का काम तो महापुरुष लोग किए हैं, महात्मा लोग किए हैं, संत लोग किए हैं, ऋषि लोग किए हैं। और वही रास्ता जो संत महात्मा का रास्ता है वो हमारा और आपका रास्ता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का रास्ता है, और यही पूरे दुनिया को शांति के रास्ते पे ले जाने का काम कर सकता है। आदरणीय साथियों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोरोना काल के बावजूद, कोरोना से जैसे हम लोग कोरोना की वापसी हुई, हमने देर से सही, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिसंबर के बाद रामायण मंडलियों का कार्यक्रम गांव-गांव में होता है, लेकिन तीसरी लहर जब आई थी इसको रोकना पड़ा। हम लोग तो चाहते थे गांव में, ब्लॉक में, जिला में ये जो रामायण का आयोजन है, जैसे हम पारंपरिक रूप से जो आयोजन करते हैं उसी प्रकार से इसका आयोजन हो, लेकिन तीसरी लहर के कारण से इसे विलंब करना पड़ा। लेकिन प्रदेश भर के गांव में करीब 6500 से अधिक मंडली प्रथम स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया। जनपद में लगभग 140 मंडलियां और 26 जिलों में 3 दिन तक के इसका कार्यक्रम चला है। हमारे जो जूरी हैं उन सब ने बहुत ही मेहनत करके चयन किया है, और आज श्री नारायण में 3 दिवसीय जो आयोजन हुआ है उसमें प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है, जो आप ही की जिले के जांजगीर जिले के हैं, उसको 5 लाख का पुरस्कार मिला। द्वितीय को 3 लाख का जो कोरिया जिले से आते हैं, और तीसरा जो बीजापुर जिले के उसको तीसरा स्थान मिला है। मैं उन सब को बधाई देता हूं। प्रत्येक मंडली को भी 10-10 हजार का पुरस्कार और एक रामचरितमानस का किताब दिया गया। जिला स्तर के जो विजेता उसे 50,000 का इनाम दिया गया, और आगे भी इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। वाद्य यंत्रों के लिए, सामान खरीदी के लिए भी 5,000 का एक बार का सहयोग राशि दिया गया है। यह हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। हम लोग जब बच्चे थे, बरसात के दिनों में किसान खेत से काम करके लौटता था, शाम को भोजन किए और रात में सब लोग एकत्रित हो जाते थे गुड़ी में, चौक में, किसी छाए में, और फिर रामायण का पाठ करते थे। आधा घंटा, 1 घंटा लोग रामायण का पाठ करते थे। तो हमारी ये संस्कृति में है। हम लोग जब लोगों से मिलते हैं, जब परिचित हो अपरिचित हो, सबको राम राम कहते हैं, विदा होते हैं तब राम राम, मिलते हैं तब राम राम, सुबह सो के उठते हैं तब राम का स्मरण करते हैं, सोने से पहले राम का स्मरण करते हैं, जब थक के चूर हो जाते हैं, पसीना से तरबतर हो जाते हैं, तब भी हे राम कहते हैं। तो हमारे राम हमारी संस्कृति में, और ये राम हमको शीतलता प्रदान करता है। आदरणीय साथियों, लेकिन आज जो परिस्थिति बन रही है उसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत ज्यादा। और न कहते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में 9 जगहों में हमने जो चिन्हित किया है, पहले चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर जीर्णोद्धार भी किया। आज महंत राम सुंदर दास जी और दोनों मंत्रियों के साथ हम लोगों ने चंदखुरी में माता कौशल्या के दर्शन किया। आज यहाँ आपके बीच आए और आप सबके दर्शन करने का अवसर, साथ ही श्री नारायण के साथ साथ और जो तुरतुरिया है, कोरिया जिला की जो सीता चौक, हरचौका है, इन सब को, राजिम है, सिहावा है, जगदलपुर है, रामाराम है, इन सब को हमने इस वर्ष लिया है ताकि उसे इसी प्रकार से
जैसे सिवरी नारायण में केंद्र हमने बनाया उसी प्रकार का केंद्र बने और हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है, उसे हम उस वैभव को हम उस ऊंचाई तक पहुंचाएं। बौद्ध काल में भी आप देखेंगे तो बौद्ध मठ परिसर जितना छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा है, जो सिरपुर में उतना शायद हिंदुस्तान या दुनिया में उतना बड़ा परिसर नहीं है। हमको उसे भी सजाना संवारना है, उसे भी विश्व के मानचित्र में लाना है। आज इस सिवरी नारायण को केंद्र मान के हम विकसित करते हैं तो यहां से हम गिरौदपुरी जा सकते हैं, यहां से हम सोना खान जा सकते हैं, यहां से हम मल्हार जा सकते हैं, यहां से हम चंद्रपुर के चंद्रहासनी जा सकते हैं। ये केंद्र बनेगा और चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ सबरी माता का मंदिर। तो एक यदि आप यात्रा करना चाहते हैं यहाँ से रुक के आप चारों तरफ यात्रा कर सकते हैं। ये जोड़ने का काम करेगा, ये हमारा केंद्र बनेगा सिवरी नारायण। और यदि महाराज जी ने इसको एसडीएम कार्यालय की मांग की है तो गलत नहीं की है, निश्चित रूप में घोषणा करता हूं कि यहाँ एसडीएम कार्यालय खुलेगा। 30 बिस्तर अस्पताल का काम बहुत जल्दी बजट में आ गया है, उसे हम लोग निर्माण करेंगे। और हमारे भाई चंद्रदेव राय जी, क्योंकि जिला दूसरा हो जाता, तट दूसरा होता है, लेकिन भगवान राम जी जब यहाँ से गए तो विश्राम वहाँ उन्होंने दूसरे तट पे किए हैं। उस क्षेत्र को भी हमको विकसित करना है, वहाँ भी तटबंध बनाना है, वहाँ भी सौंदर्यीकरण करना है, ताकि सबरी माता के जो मंदिर है, खरौद है, वहाँ लक्ष्मेश्वर मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है, और उसको भी जो यहाँ जिस प्रकार से सबरी में सिवरी नारायण में जो विकास कर रहे हैं इसी प्रकार से खरौद में जो हमारे सबरी माता का मंदिर है और लक्ष्मेश्वर मंदिर है, उसको भी बढ़िया से विकसित करेंगे ताकि यात्रीगण आए, उसे भी देखें, आशीर्वाद प्राप्त करें। तो छत्तीसगढ़ में बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। 43% जंगल है। जो लोग विदेश घूमने जाते हैं, जो दृश्य देखते हैं, जो जगह देखते हैं, वो सारे स्थान उससे भी खूबसूरत यदि स्थान है तो हमारे छत्तीसगढ़ में केवल विकसित करने की जरूरत है, सुविधा देने की जरूरत है। और वो काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सब मानस मंडली के साथियों को बधाई देते हुए, नगर पंचायत के अध्यक्ष ने भी यहाँ के विकास के लिए मांग रखी है, जनपद अध्यक्ष ने भी मांग रखी है, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, सारे विकास काम होंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हुए पुनः आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए आज लगभग 238 करोड़ रुपए के अभी लोकार्पण होगा, भूमि पूजन किया जाएगा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के माध्यम से और विभिन्न पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा ये सारे विकास कार्य के भी भूमि पूजन करना है, जो लगभग 238 करोड़ के हैं, उसका लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। तो विकास के मामले में कोई पीछे नहीं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने जो बात कही, हमें विकास करना है, सड़कों के भी, स्कूल बिल्डिंग के भी, हॉस्पिटल के भी, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो लक्ष्य है और विकास के हमारे केंद्र में कोई है तो व्यक्ति है। व्यक्ति को केंद्र में रख के, चाहे वो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे शिक्षा के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य के देने की बात हो, शिक्षा देने की बात हो, चाहे उसे रोजगार देने की बात हो, चाहे मेरे अन्नदाता छत्तीसगढ़ के जो पिछले 3 साल से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ पा रहे हैं, बहुत 2 लाख से 22 लाख हमारे किसान इसका लाभ पा रहे हैं। 66 लाख परिवार हैं जिसको 35 किलो चावल मिल रहा है। 40 लाख परिवार ऐसे हैं जिसको बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है। 13 लाख परिवार ऐसे हैं जिसको लघु उपज और तेंदुपत्ता संग्रहण के माध्यम से उसको लाभ मिल रहा है। और साथ ही 2 लाख ऐसे गौपालक हैं जिसको गोबर बेच के भी पैसा कमा रहे हैं। और 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिसके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, उसे भी 7,000 रुपया वार्षिक देने का फैसला किया है। तो 3 साल में लगभग 91,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर
आम जनता के जेब में, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, इनके जेब में डालने काम किया है। तो यही तो गांधी जी का जो राम राज है वो यही तो है कि सब सुखी हो, सब संपन्न हो, सबको सुविधा मिले, सब में समानता का भाव हो, भाईचारा हो, सब में सद्भाव हो, यही तो राम राज्य है। और उसी दिशा में एक मजबूत कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया है और आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है। आज गोधन न्याय योजना की बात करें, गौ माता की सेवा की बात करें, जब तक के आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप ये सब शासकीय कार्यक्रम न समझें, ये आपकी अपनी योजना है, अपना कार्यक्रम है और इसमें भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत भव्य आयोजन जो हुआ है, सभी रामायण समितियों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पर्यटन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जो दिन रात मेहनत करके इतना सफल कार्यक्रम किए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन के साथियों को, पंचायती राज विभाग के सब साथियों को बहुत ही तरह से धन्यवाद देता हूं कि बहुत सफल आयोजन। और मैं समझता हूं कि शासन की ओर से शायद कहीं रामायण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ होगा, ये पहला कार्यक्रम है और इतना सफल कार्यक्रम हुआ है। इसलिए मैं आप हाथ जोड़ के आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है उन सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सफल होगा क्यों नहीं? क्योंकि हमने स्वार्थवश नहीं किया है, हमें इससे कोई लाभ नहीं लेना है। और हनुमान जी ने कहा भी, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हम तो उस रास्ते के पथिक हैं जो उस रास्ते पे चल रहे हैं कि भगवान राम के जो जोड़ने का काम है, सबको, सबके प्रति प्रेम, सद्भाव, जीव माता के प्रति कल्याण का भाव हो, तो उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। और भगवान राम का आशीर्वाद हो, सबरी माता के गोद में जब बैठे हैं और यहाँ महानदी, जोक और शिवनाथ के संगम में बैठे हैं, जहाँ भगवान जगन्नाथ का पहला स्थान है, उस जगह में बैठे हैं। और जहाँ यहाँ आम जनता जहां उपस्थित हो, इस भीषण गर्मी में भी आप हजारों लोग यहां उपस्थित हैं, तो कार्यक्रम असफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सब राम के रास्ते के पथिक हैं। मैं आप सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चलिए, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवनी नारायण में आयोजित राज्य स्तरीय मानस गायन स्पर्धा में भी शिरकत की और इस स्पर्धा में 25 जिलों से आए 300 कलाकारों ने अपनी मानस गायन कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान जांजगीर के हरिदर्शन मानस मंडली को पहला पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री ने हरिदर्शन मानस मंडली को 5 लाख का पुरस्कार दिया। वहीं कोरिया के प्रगति मानस मंडली को दूसरे पुरस्कार के रूप में 3 लाख और बीजापुर के जय मानस मंडली को तीसरे पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रख्यात भजन गायक, संगीत सम्राट अनूप जलोटा को भी सम्मानित किया। 5 लाख रुपए। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।